ओम शांति। आज आपको एक छोटी सी कहानी सुनाएंगे, आशा ही आपको अच्छी लगेगी। इसमें बताया है कि एक राजा की 4 रानियां थी। तो राजा की 4 पत्नियां थी, तो वो राजा उसकी चारों पत्नियों से बहुत प्यार करता था, लेकिन चौथी पत्नी को सबसे ज़्यादा प्यार करता था। हमेशा उसके लिए कुछ उपहार ले आता, कोई गिफ्ट ले आता, उसकी खुशी का बहुत ध्यान रखता, महंगे महंगे तोहफे देता रहता, खुशी का ध्यान रखता, कभी नाराज न होने देता। सबसे बेहतरीन चीज़ें वो उसकी चौथी पत्नी को दिया करता था। बहुत ही ज़्यादा, कहने का भाव कि बहुत ही ध्यान रखता था। तो उसी राजा की तीसरी पत्नी बहुत खूबसूरत थी, इसलिए वो उसका इस्तेमाल करके माना पड़ोस के राजाओं में दिखावा कर, मैंने कोई शादी पे जाना, कुछ भी जाना, किसी भी जगह पे जाना तो उसको ले जाना। अंदर से बहुत खुश भी रहता कि मेरी ये पत्नी बहुत सुंदर है। वो उसे सिर्फ इसलिए प्यार करता था क्योंकि उसकी मदद से वो पड़ोस के राजाओं को, राज्य के राजाओं को जलाता रहता था। तो कहने का भाव है कि वो दिखावा, है ना, प्यार तो करता था लेकिन इतना नहीं प्यार करता था जितना अपनी चौथी पत्नी से प्यार करता था। तो जैसे तीसरी पत्नी सोचती मेरे से बहुत ज़्यादा प्यार करता। फिर उसी राजा की जो दूसरी नंबर की पत्नी थी वह बहुत अच्छी थी, शांत स्वभाव वाली थी और गुणों से संपूर्ण थी। जब भी राजा को अपने राज्य में कोई बड़ी समस्या का सामना करना पड़ता, तो कोई बड़ी मुसीबत में होता और उससे फैसले लेने में दिक्कत होती, माना बहुत मुश्किल होती, तो वो राजा दूसरी नंबर की पत्नी के पास जाता और वो इतनी बुद्धिमान थी कि बहुत आसानी से राजा की बड़ी से बड़ी समस्या का भी हल बता करके राजा को खुश कर देती। अब राजा की जो पहले नंबर की पत्नी थी वो बहुत वफादार थी, बहुत ही ईमानदार। तो वो हमेशा राजा की सेहत का ध्यान रखती थी, राजा की संपत्ति की रक्षा करती थी और हमेशा उसको राजा की सेहत की फिक्र रहती थी। लेकिन राजा इस पत्नी के मामले में बहुत ही नादान था, माने कि पत्नी इतना ध्यान रखती थी लेकिन राजा बिल्कुल नहीं। तो राजा इस पहली पत्नी को शायद ही कभी नोटिस भी करता होगा कि प्रेम तो बहुत दूर की बात है, लेकिन पूरे दिन में भी शायद ही एक बार इस पत्नी का ध्यान भी आता। एक दिन राजा बीमार पड़ गया, इतना बीमार कि उसे ये एहसास हो गया कि वो अब हमेशा के लिए इस दुनिया से विदा होने वाला है, जाने वाला है। तो उसे महसूस हुआ कि किसी भी वक्त उसकी मृत्यु हो सकती है। उसके मन में ये ख्याल आया कि अभी जीवित अवस्था में तो उसके पास 4 पत्नियां हैं, लेकिन मरने के बाद तो एकदम अकेला हो जाएगा। तो उसने अपनी चौथी नंबर की पत्नी को बुलाया और पूछा कि मैंने तुम्हें सबसे ज़्यादा प्यार किया है, अब मैं मरने वाला हूँ, तो क्या तुम मेरे साथ आ सकती हो और मृत्यु के बाद भी मेरे साथ रह सकती हो? तो चौथी पत्नी ने क्या जवाब दिया होगा? उसने फट से मना कर दिया। चौथी पत्नी बिना एक भी शब्द बोले राजा से दूर चली गई। तो राजा को बहुत ही उसके रूप को देखकर बहुत ही दुख हुआ। उसने अब सोचा कि वक्त बर्बाद करने से कोई मतलब नहीं है, इसलिए जल्दी से उसने अपनी तीसरी पत्नी को बुलाया और वही सवाल दोहराया। तीसरी पत्नी ने सुना और मना कर दिया, साफ ही मना कर दिया। तो ये कहकर कि ज़िंदगी बहुत अच्छी है और तुम्हारे मरने के बाद किसी और से शादी कर लूँगी। जब ये शब्द तीसरी पत्नी से सुने तो राजा का हृदय एकदम टूट गया कि देखो मैं इसको कितना प्यार करता था, तो इसने भी मना कर दिया। अब बिना देर किए उसने अपनी दूसरी पत्नी को बुलाया और वही सवाल दोहराया। राजा ने सोचा अभी तक हर समस्या का समाधान इस दूसरी पत्नी ने किया है, तो इसका भी हल उसके पास जरूर होगा। लेकिन राजा को इस बार भी निराशा ही हाथ लगी। इस पत्नी ने ये कह दिया कि माफ़ करना राजा जी, क्योंकि इस बार मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकती हूँ। राजा पूरी तरह से टूट गया। फिर बाहर से एक आवाज़ आई कि मैं तुम्हारे साथ चलूँगी, चाहे तुम जहाँ भी जाओ मैं तुम्हारे साथ चलूँगी। राजा की आंखों में आंसुओं के साथ नज़रें उठाई और देखा ये तो पहली पत्नी थी जिसका मैंने कभी ध्यान ही नहीं दिया, कभी पूछा ही नहीं है।
तो ये पहली पत्नी बहुत बीमार और दिख रही थी। तो राजा को ध्यान आया कि इसका तो मैंने ध्यान ही नहीं रखा। राजा ने कहा, शायद मुझे तुम्हारी देखभाल ठीक से करनी चाहिए थी, मैं तुम्हारा ध्यान नहीं रख सका, मुझे माफ़ करना, क्षमा करना। तो जैसे हम कहते हैं ना कि हमारा ये साथ देंगे, हमारा वो साथ देंगे, हमारे ऐसे हो जाएंगे, हमारे मित्र संबंधी साथ देंगे, हमारे चाचे मामे का के साथ देंगे, कोई किसी को साथ नहीं देगा। जिंदगी का सच यही है कि हम सबकी भी 4 पत्नियां हैं। चौथी पत्नी हमारा शरीर, जिसके लिए हम सारा दिन सजाते संवारते कितना ध्यान रखते हैं, पूरी ज़िंदगी सजा कर रखते हैं, लेकिन मृत्यु पर भी हमें छोड़ ही देता है। कौन? शरीर। जब हम शरीर छोड़ते हैं तो क्या कहते हैं? डेड बॉडी। कितने इसको कब लेके जाना है? कितना भी सुंदर हो, कोई रखता थोड़ी है, चाहे 4 दिन रख लेंगे, 6 दिन रख लेंगे, 8 दिन रख लेंगे, लेकिन कब? वो भी दवाइयों के सहारे बाहर ही रहेंगे ना वो। फिर तीसरी पत्नी है हमारी संपत्ति और हमारा पद। हम जब मरेंगे तो ये सब किसी और के पास चला जाएगा। दूसरी पत्नी है हमारा परिवार, हमारे दोस्त, हमारे रिश्तेदार, चाहे वो हमसे कितना भी प्यार क्यों ना करते हों, लेकिन मृत्यु पर वो सिर्फ शमशान तक ही हमारे साथ देंगे, वो हमारे साथ नहीं जाएंगे। कि जाएंगे? बिल्कुल नहीं जाएंगे। और अंत में हमारी पहली पत्नी है हमारी आत्मा, शरीर, संपत्ति, सुख सुविधा में हमेशा हम हमारी आत्मा को भूल ही जाते हैं। देखो, शरीर का, घर का, परिवार का, जॉब का, नौकरी का, कार्यभार सब हम करते हैं, लेकिन आत्मा के लिए हम क्या करते हैं? आत्मा की खुराक कौन सी है? कभी सोचा हमने कि आत्मा क्या साथ लेके जाएगी? क्या हम जमा कर रहे हैं? पिछला जो हमने जमा किया है वो तो हम काट काट के खा रहे हैं, बैंक में जमा किया वो निकाल निकाल के खा रहे हैं, अगर बीज बोया तो हम खा रहे हैं, लेकिन आगे के लिए हम क्या जमा कर रहे हैं? अब हमने आगे के लिए जमा करना है, लेकिन जीवन का कड़वा सच यही है कि सिर्फ और सिर्फ हमारी आत्मा ही हमारे साथ रहेगी। हमने कभी भी आत्मा के कल्याण की चिंता ही नहीं, बल्कि जबकि दूसरी चीज़ों के साथ हमें सबसे ज़्यादा हमारी आत्मा की फ़िक्र करनी चाहिए। अब भी वक्त अपनी आत्मा के लिए समय निकालिए और आत्मा के कल्याण के प्रयास कीजिए, क्योंकि सिर्फ यही आत्मा है जो हमें हमारे साथ रहती है। तो इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? क्या शिक्षा मिली? कि इस पर हम अमल ज़रूर करें, ध्यान दें कि हमारे कर्म ही हमारे साथ जाएंगे और कोई हमारे साथ नहीं जा सकता है। तो सोचें, कर्म कैसे बनाएंगे? जब हम आध्यात्मिक ज्ञान सुनेंगे, जीवन में धारण करेंगे और अपनी स्थिति को ऊंच बनाएंगे, ये हमारे साथ जाते हैं और कोई हमारे साथ नहीं जाता है। जैसे देखो, कहते हैं ना, बच्चा जन्म लेता है तो कहते हैं बंद मुट्ठी होती है, वो कर्म अपने साथ लेके आता है। कर्मों सारे हमें फल मिलता है, कर्मों सारे हमें जीवन मिलता है, कर्मों सारे हमें सुख मिलता है और कर्मों सारी हमें जो भी है घर परिवार सब कुछ मिलता है। कर्म हमारे श्रेष्ठ होंगे। जैसे एक गीत भी है, कर्म हमारे से कर्म करो ऐसे भाई कि पड़े ना फिर पछताना। तो इसी तरह परमात्मा भी आकर के हम बच्चों को कर्मों के ऊपर बताते हैं कि जब हम आत्मिक स्वरूप में रहते हैं, देह की स्मृति को भूलते हैं, तब हमारे कर्म श्रेष्ठ होते हैं। कर्मों पर ध्यान दीजिए, कर्म हमारे साथ जाएंगे। ओम शांति, ओम शांति।